आपके पास इतना हिम्मत आता कहाँ से कि आप लोग हमारे भगवान रामकृष्ण महादेव के बारे में बोल के जाके चैन से सो जाते हो? इसीलिए ना सो पाते हो क्योंकि आपको पता है अगले दिन आपको कोई कुछ नहीं करेगा। जिस दिन लोग इनको बीच बाजार में जूता चप्पल मारने लगेगा ना और थप्पड़, तब इनको समझ में आएगा किसके ऊपर क्या भौंक रहे हैं। आप राम को नहीं मानते हो, कृष्ण को नहीं मानते हो, आप किसी दूसरे धर्म के, आप किसी को मानते हो, आप मानो, डेट इज़ योर चॉइस। बट मानने का ये मतलब नहीं हुआ कि कल आप हमारे ऊपर गाली गलौज दोगे, हमारे देवी देवताओं का अपमान करोगे। आप अगर इतना ही है तो डिबेट करो ना मेरे से आकर। बोलना, बकवास करना, 4 लोगों को खुश करने के लिए, 4 वोटरों को आप कुछ भी कटाक्ष बोल दोगे तो याद रखो वो देख रही है जनता। अब इतना अपडेट हो चुकी है और जो ये बकवास कर रहा है लोग ना, इन लोगों को आने वाले इलेक्शन में मिल जाएगा। भीमराव अंबेडकर के साथ जो चीज़ उनके साथ अगर मान लो थोड़ा बहुत उन्हें तकलीफ हुआ किसी चीज़ के कारण से, उन्होंने मान लो संविधान में वो चीज़ लिखे, आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने एक नया भविष्य लिखा, तो ठीक है आप उस चीज़ों को लेकर अच्छे से चलो ना कि आप रोते रहोगे। अगर मान लो आज से 100 साल 200 साल पहले आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में आप उसी चीज़ का रोते रहोगे कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये मारा गया, पीटा गया, मुझसे ये काम करवाया गया, कि आने वाले वक्त में आप साथ मिलकर कोशिश करोगे। हम तो भीमराव अंबेडकर से नफरत नहीं करते। कौन बोला? स्वर्ण होना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर हम किसी बड़ी जाति आप लोगों ने जो बनाई, हम तो वर्ण को मानते हैं और ठीक है आज के डेट में वर्ण ही इंसानियत है। आपका भी खून को, हमारा भी खून लाल लाल। अगर आप मान लो आप अगर हमसे नफरत दिखाओगे, अगर हम आपके बुद्ध को, आपके अंबेडकर जी कुछ नहीं बोल रहे, अगर आप हमको गाली गलौज दोगे हमारी देवताओं को, तो आप समझो आने वाले टाइम में आप अपने लिए और नफरत की गड्ढा ढूंढ रहे हो। और देखो भाई, ऐसा तो नहीं कि कोई डोम चमार, राजपूत, भूमिहार, त्यागी कोई भी हो गया, क्राइम हो गया। भाई जन्म ले लिए, अपने आप को कर्म करो और अच्छे काम करके आगे बढ़ाओ। लोग क्या क्वेश्चन रेज करते हैं कि मनुवाद में, मनुस्मृति में है कि लोग नारियों को बहुत वो टॉर्चर करते हैं, इन्फीरियर दिखाते हैं कि नारियों को कोई नहीं है। तो मैं एक श्लोक ऐड करना चाहूँगा जिसमें उसी मनुस्मृति का ही है, यत्र नारस्ते पूजते यत्र नारस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ लिखा गया है जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। तो एक बात बताओ, जहाँ पे ऐसी श्लोकों की रचना होती है, हमारा जो सनातन जो संस्कृति और ये देश है वो नारी प्रधान है। इवन त्रिदेवों के ऊपर भी बोला जाता है कि आदि शक्ति है, सब चीज़ों का जन्म एक स्त्री से हुआ है। वहाँ पे भी स्त्रियों को जूते की धूल समझेंगे। ये आप लोगों ने अपना कल्चर और परंपरा बनाया अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। तो ऐसे तो मैं दूसरे रिलीजन पे क्वेश्चन उठा दूंगा कि आप लोगों में तो इससे भी बुरा हाल है, बोलने की आज़ादी ना हो, पहनने की आज़ादी ना हो, ये नेल तक नहीं रख सकते, बाल अपने मन से कलर नहीं करा सकते। और बात आते हो हमारे पे क्वेश्चन रेज करने, पहले अपना देखो आप लोग। आप बोलते हो जातियों में बटा हुआ है, कौन सा बटा हुआ है? अंग्रेजों, ब्रिटिश और मुगलों की देन है कि जातियों में बांट दिया और हमारे धर्मों के साथ खेल कर दिया लोग वेदों ग्रंथों के साथ। गीता में एक श्लोक है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम कर्म गुना विभागसः। इसका बोला जाता है कि कोई भी हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 भागों में बांटी गई है। क्षत्रिय, आपका क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, जो भी हमारे यहाँ 4 वर्णों में बांटा गया है। किसी का काम अगर शूद्र है, मान लो कोई शूद्र है, अगर वेदों का पाठ करता है वो ब्राह्मण हो सकता है। कोई अगर वैश्य है, लड़ने का काम कर सकता है तो क्षत्रिय हो सकता है। तो हमारे ग्रंथ वेद तो कभी नहीं बोल रहे हैं कि तुम ये हो तो यही करना पड़ेगा। तो मनुवाद मान लिया हमने कि हाँ हम मनुवादी हैं, मान लिया। जब आप किसी एग्जाम में बैठते हो जाके, जब आपको तब याद नहीं आता अब क्या मनुवाद कहाँ गया, तब तो आप कोटा लेने के लिए तैयार हो जाते हो, तब आप कहाँ चले जाते हो भाई? जब जनरल वाला एक पेपर में 850 नंबर लाकर रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, वहीं पे एक SC ST वाला 200 नंबर लाके पास हो जाता है। तो पढ़ाई जब एक सिस्टम है तब तो आपको नहीं, जब आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, जब आपको फायदा हो रहा है, तब तो आप नहीं बोलोगे ये बात कि मनुवाद है। आज आप ये बात बोल रहे हो, जब आपकी चीजों से हट जाता है तो वो मनुवाद हो गया। सनातन कभी संस्कृति नहीं है ना कि मारकाट करो मचाओ। आप बोलते हो जातियों में बटा हुआ है, कौन सा बटा हुआ है? अंग्रेजों, ब्रिटिश और मुगलों की देन है कि जातियों में बांट दिया और हमारे धर्मों के साथ खेल कर दिया लोग वेदों ग्रंथों के साथ। गीता में एक श्लोक है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम कर्म गुना विभागसः। इसका बोला जाता है कि कोई भी हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 भागों में बांटी गई है। क्षत्रिय, आपका क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, जो भी हमारे यहाँ 4 वर्णों में बांटा गया है। किसी का काम अगर शूद्र है, मान लो कोई शूद्र है, अगर वेदों का पाठ करता है वो ब्राह्मण हो सकता है। कोई अगर वैश्य है, लड़ने का काम कर सकता है तो क्षत्रिय हो सकता है। तो हमारे ग्रंथ वेद तो कभी नहीं बोल रहे हैं कि तुम ये हो तो यही करना पड़ेगा। अब उसके बाद आने वाले इंसानों ने उसमें मिलावट करके और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में उसमें घोल मेल कर दिया। तो मेरे भाई इसका मतलब हमारे भगवान और हमारे वेद तो गलत नहीं हो गए ना। आप उन लोगों का विरोध करो जो गलत बोलते हैं, आप उनको मत उंगली उठाओ। आपके पास इतना हिम्मत आता कहाँ से कि आप लोग हमारे भगवान रामकृष्ण महादेव के बारे में बोल के जाके चैन से सो जाते हो? इसीलिए ना सो पाते हो क्योंकि आपको पता है अगले दिन आपको कोई कुछ नहीं करेगा। जिस दिन लोग इनको बीच बाजार में जूता चप्पल मारने लगेगा ना और थप्पड़, तब इनको समझ में आएगा किसके ऊपर क्या भौंक रहे हैं। एक बात बताइए, आपका ठीक है, आपने कहा कि आपके भगवान गलत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन क्या आप पेरियार को मानते हैं या फिर अंबेडकर को मानते हैं? देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आप किसी को भी मानते हो, किसी की विचारधारा को मानते हो, आपकी जनरेशन जो भी निकलेगी वो सारी तो हिंदू ही निकलेंगे। आप कल बोल दो किसी विचारधारा से कि मैं इसको नहीं मानता हूँ, आप राम को नहीं मानते हो, कृष्ण को नहीं मानते हो, आप किसी दूसरे धर्म के, आप किसी को मानते हो, आप मानो,
डेट इज़ योर चॉइस। बट मानने का ये मतलब नहीं हुआ कि कल आप हमारे ऊपर गाली गलौज दोगे, हमारे देवी देवताओं का अपमान करोगे। आप अगर इतना ही है तो डिबेट करो ना मेरे से आकर। बोलना बकवास करना, 4 लोगों को खुश करने के लिए, 4 वोटरों को आप कुछ भी कटाक्ष बोल दोगे तो याद रखो वो देख रही है जनता। अब इतना अपडेट हो चुकी है और जो ये बकवास कर रहा है लोग ना, इन लोगों को आने वाले इलेक्शन में मिल जाएगा। हम तो भीमराव अंबेडकर से नफरत नहीं करते, कौन बोला? हम बोल रहे हैं ये जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला है, उनका कहना है कि ये तो पेरियार और भीमराव अंबेडकर भी कहते थे। एक बात बताओ, अपना बिल परछाना किसी और को फाड़ने की कोशिश कभी ना की जाए तो वही ज़्यादा अच्छा है। आप लोग क्या कर रहे हो? भीमराव अंबेडकर के साथ जो चीज़ उनके साथ अगर मान लो थोड़ा बहुत उन्हें तकलीफ हुआ किसी चीज़ के कारण से, उन्होंने मान लो संविधान में वो चीज़ लिखे, आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने एक नया भविष्य लिखा, तो ठीक है आप उस चीज़ों को लेकर अच्छे से चलो ना कि आप रोते रहोगे। अगर मान लो आज से 100 साल 200 साल पहले आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में आप उसी चीज़ का रोते रहोगे कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ये मारा गया, पीटा गया, मुझसे ये काम करवाया गया, कि आने वाले वक्त में आप साथ मिलकर कोशिश करोगे। अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे, हमारे साथ स्वर्ण होना कोई गुनाह तो नहीं है। अगर हम किसी बड़ी जाति आप लोगों ने जो बनाई, हम तो वर्ण को मानते हैं, और ठीक है आज के डेट में वर्णीय इंसानियत है, आपका भी खून को हमारा भी खून लाल लाल। अगर आप मान लो आप अगर हमसे नफरत दिखाओगे, अगर हम आपके बुद्ध को, आपके अंबेडकर जी कुछ नहीं बोल रहे, अगर आप हमको गाली गलौज दोगे हमारी देवताओं को, तो आप समझो आने वाले टाइम में आप अपने लिए और नफरत की गड्ढा ढूंढ रहे हो। आपको पता है क्या कहा जा रहा है? आपको इसी वजह से मनुवादी कहा जा रहा है। ये लोग मनुवादी है, मनुवादी है, मनुवादी है, और मनुवाद इस देश पे हावी पड़ रहा है। भाई मैं इसका रिप्लाई मैं आपको करता हूँ। मनुवाद क्या था? मनुवाद जो लोग बोलते हैं मनुवाद का मतलब, जैसे भाई ने बताया कि एक श्लोक जो भाई जैसे वर्णन किया, मनुवाद का मतलब ये था कि जो उसका कर्म होगा, कर्म प्रधान है, ठीक है। अब वो जो उसका कर्म है उसके हिसाब से उसे डिवाइड किया गया 4 हिस्सों में, ठीक है। अब जो मान लो मैं बेशक चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, चाहे मैं किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, वो इट डजंट मैटर। अगर मैं कल को जाके एक जूते की शॉप पे काम करने लगता हूँ तो क्या मैं चमार हो गया? नहीं हुआ ना। मैं जो रहूंगा वही रहूंगा ना। कर्म प्रधान है। तो मनुवाद में ये लिखा हुआ है कि भाई 4 वर्णों में डिवाइड किया गया, ठीक है। जो जिस कर्म को करेगा वो उस वर्ण का है, वो उसमें कोई स्पेसिफिक किसी जाति को नहीं दिया गया। जाति ये पॉलिटिशियंस ने बनाई कि भाई ये डिवाइड करने के लिए। पुराने टाइम में लोग आज, और सबसे बड़ी बात, चलो मैं तो कहता हूँ मनुवाद मान लिया हमने कि हाँ हम मनुवादी हैं, मान लिया। जब आप किसी एग्जाम में बैठते हो जाके, जब आपको तब याद नहीं आता कि अब मनुवाद कहाँ गया, तब तो आप कोटा लेने के लिए तैयार हो जाते हो, तब आप कहाँ चले जाते हो भाई? तब तो आपका जब जनरल वाला एक पेपर में 850 नंबर लाकर रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, वहीं पे एक SC ST वाला 200 नंबर लाके पास हो जाता है। तो पढ़ाई जब एक सिस्टम है तब तो आपको नहीं, जब आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, जब आपको फायदा हो रहा है, तब तो आप नहीं बोलोगे ये बात कि मनुवाद है। आज आप ये बात बोल रहे हो, जब आपकी चीजों से हट जाता है तो वो मनुवाद हो गया। ये कौन सा सिस्टम है? तो दोगलापन हो गया ना। जी क्या कह रहे हैं? अब एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जब मनुस्मृति की बात चल रही है, जितने लोग आकर विरोध करते हैं, क्या उन्होंने एक बार भी मनुस्मृति पढ़ा है? आपको कोई बोल दे उस मोहल्ला में कोई चोरी करता है तो सिर्फ उसके नाम बिहाफ पे आप उसको सस्पेक्ट को मान लोगे कि वो चोर है। आप खुद पढ़ो ना, सिर्फ बोली बातों पे विश्वास करते हो। और पहली बात, वो जो बात चल रहा है जो मनुस्मृति जलाने उलाने का, वो पूरा अंबेडकर जी ने, उनका कोई सहयोगी ने 1-2 पन्ने फाड़े थे, जो वो भी ट्रांसलेटेड फॉर्म में था, ओरिजिनल नहीं था। कोई ओरिजिनल मनुवाद पर क्या है फिर बात करें। और बात करते हैं मनुवाद में, और देखो भाई ऐसा तो नहीं कि कोई डोम चमार राजपूत भूमियार त्यागी कोई भी हो गया क्राइम हो गया। भाई जन्म ले लिए, अपने आप को कर्म करो और अच्छे काम करके आगे बढ़ाओ। लोग क्या क्वेश्चन रेज करते हैं कि मनुवाद में, मनुस्मृति में है कि लोग नारियों को बहुत वो टॉर्चर करते हैं, इन्फीरियर दिखाते हैं कि नारियों को कोई नहीं है। तो मैं एक श्लोक ऐड करना चाहूँगा जिसमें उसी मनुस्मृति का ही है, यत्र नारेस्ते पूजते यत्र नारेस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ लिखा गया है जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। तो एक बात बताओ, जहाँ पे ऐसी श्लोकों की रचना होती है, हमारा जो सनातन जो संस्कृति और ये देश है वो नारी प्रधान है। इवन त्रिदेवों के ऊपर भी बोला जाता है कि आदि शक्ति है, सब चीज़ों का जन्म एक स्त्री से हुआ है। वहाँ पे भी स्त्रियों को जूते की धूल समझेंगे। ये आप लोगों ने अपना कल्चर और परंपरा बनाया अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। तो ऐसे तो मैं दूसरे रिलीजन पे क्वेश्चन उठा दूंगा कि आप लोगों में तो इससे भी बुरा हाल है, बोलने की आज़ादी ना हो, पहनने की आज़ादी ना हो, ये नेल तक नहीं रख सकते, बाल अपने मन से कलर नहीं करा सकते। और बात आते हो हमारे पे क्वेश्चन रेज करने, पहले अपना देखो आप।